नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में। जैसे कि हम लोग बिहार माध्यमिक 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी तैयारी प्रॉपर हम लोग कर रहे हैं, और जिसमें हम लोगों ने कुछ क्लासेस देखे हैं और जो भी पेड क्लास लिए हैं, जो भी पेड क्लास लिए हैं माध्यमिक परीक्षा के लिए, तो उनको सारा नोट्स, सारा क्वेश्चन और क्लासेज रेगुलर व्हाट्सएप पे मिल रहे हैं। यदि आपको भी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन जो सामाजिक विज्ञान है उसका देख चुके थे, तो आगे का हम लोग आज देखने वाले हैं, और जो इम्पोर्टेंट रहेंगे उन्हीं सारे को देखेंगे, क्योंकि अब समय कम ही है और आप सबके पास पीडीएफ भी मिल चुका है। तो जो हम बोल देंगे उसको आप लोग फिर एक बार आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा कुछ ईजी वे में लिखा हुआ है। यहाँ पर आय होगा। आय क्या होता है? मतलब आय, किसी के पास पैसा होना वही आय कहलाता है। कह रहा है आय क्या होता है? आय एक मापदंड है जिसके द्वारा देश की आर्थिक विकास की स्थिति को आकलन किया जाता है कि कोई भी देश कितना समृद्ध है, वहाँ के नागरिक कितना संपन्न है, एक व्यक्ति के आय कितना है। इन सारे चीज़ों को जो पता लगाया जाता है प्रति व्यक्ति आय को, वो सारे क्या होते हैं? आय में ही आते हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप आय से क्या समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आपको पूरे इजी वे में बता देंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन था कि आय से आप क्या समझते हैं, इसमें कह रहा है प्रति व्यक्ति आय से क्या समझते हैं। प्रति व्यक्ति आय वो आय होता है जो कि किसी भी एक व्यक्ति के पास कितनी आय है, मतलब भारत में इतनी जनसंख्या है तो प्रत्येक परिवार में व्यक्तियों के पास कितनी आय होती है, कितनी इनकम है, वही क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय होती है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? जो राष्ट्र की आय, पूरे देश की आय होती है, उसमें देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, तो वही क्या आता है? प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है हमारा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, ये दोनों लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की संस्था क्या है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है वो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया था, जो कि राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को आकलन करने के लिए संस्था नियमित रूप से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का आकलन प्रकाशित करती है कि एक वर्ष में कितना आय हुआ है, क्योंकि टैक्स से सरकार के पास जो आय जाता है, चाहे वो सेवा क्षेत्र हो, बस या ट्रांसपोर्ट के, ये कृषि से चेक जाता हो, चाहे और भी बहुत सारे माध्यम है, उन सारे चीज़ों से जो सरकार के पास आए जाते हैं तो उनका गणना जो किया जाता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1968 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया था कि भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है। उस टाइम 1968 की बात है। और उसके बाद प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर वी राव ने 1925 से 1929 ईस्वी के बीच में राष्ट्रीय आय के आकलन प्रस्तुत किया था वो काफ़ी प्रचलन हुआ था। तो ये सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। आप लोग के पास समय ही बहुत कम है, तो इस तरीके से हम लोग को फास्ट सारा कुछ करेंगे। कल से रेगुलर 2 क्लास, आज भी 2 क्लासेस चल रहे हैं, कल भी 2 क्लास, कल से ज़्यादा लंबा क्लासेस चलेंगे, और आप लोगों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सके। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या दे, उसकी प्रमुख विधियाँ क्या है। तो राष्ट्रीय आय हमने आपको बता दिए कि राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पत्ति वस्तुओं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो इसे वर्तमान में किसी भी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसकी गणना की प्रमुख विधि क्या है? तो उत्पादन विधि से किया जाता है, किसी भी देश में कितना उत्पादन हुआ है इससे पता लगाया जाता है। दूसरा है आय का विधि है कि व्यक्तियों के आय का आधार क्या है, उसके आधार पर भी लगाया जाता है। उनके व्यय का आधार क्या है, इसके आधार पर भी राष्ट्रीय आय का आकलन किए जाते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से समझ लें। कह रहा है किसी देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समय अवधि प्रायः 1 वर्ष के उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मौद्रिक आय देश का सकल घरेलू उत्पाद क्या है। मतलब सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश के अंदर 1 वर्ष के समय अवधि में जो
उत्पादित समस्त वस्तु होती है उसकी जो आय का कुल मौद्रिक आय होती है उसी को क्या कहते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद कहे जाते हैं। तो हम लोग का ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक था, इसको कवर कर लिए। और आप लोग जैसे इसका भी एक टॉपिक 1-2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और कल से आप लोग का रेगुलर 20 से 25 मिनट का क्लासेस चलेंगे, आधा घंटा से प्लस का भी चलेंगे। एक क्लास 1 घंटा का रहेगा, दूसरा 20 से 25 मिनट के रहेंगे। तो आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन में खिंचाएगा। कह रहा है कि मुद्रा बचत एवं साख क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। चैप्टर का नाम है मुद्रा बचत और साख। क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है इसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे कि जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो आप लोग अपने घर में सुनते होंगे, जो बूढ़े होंगे उनसे, कि किसी को कोई चीज़ का ज़रूरत रहता था, जैसे कि किसी के पास धान है, किसी से दूध लेना है तो उसको धान दे देते थे, उसके बदले में दूध मिल जाता था। किसी के पास गेहूं है और चावल लेना है तो किसी को चावल दे देते थे, गेहूं ले लेते थे। तो उसी को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। अभी भी चल रहे हैं, अभी भी गाँव में देखते होंगे किसी के मतलब जब कोई चीज़ नहीं रहता है एट ए टाइम तो अदला बदली कर लिए जाते हैं। तो उस टाइम मुद्रा का विकास ही नहीं हुआ था, मुद्रा प्रचलन में ही नहीं था, तो वस्तु से ही वस्तु का लेन देन किया जाता था। तो उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहे जाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहे हैं। और इस तरीके से हम आपको इजी वे में समझा रहे हैं कि आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से जो लेन देन होती है वो क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यह प्रणाली तब प्रचलन में थी जब मुद्रा विकसित नहीं हुआ था। बहुत समय पहले मुद्रा का विकास नहीं हुआ था। उतना डिटेल्स में जाएं नहीं बता सकते क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है, नहीं तो हम पूरी डिटेल्स में बताते थे और वो आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे। ये 3 नंबर का सवाल है, जहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वहाँ पर हम आपको बताएंगे भी। तो और आगे का जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग, जैसे एएनएम का क्लास आज से एंड हो रहे हैं तो आप लोग का ही क्लासेज रेगुलर चलेंगे और वो भी लंबा क्लास चलेंगे। तो कल से आप लोगों का जो क्लास है रेगुलर बेसिस पर और काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे और आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहिएगा। लाइव क्लास भी चलेंगे और कहे तो आपका तैयारी इस तरीके से हो जाएगा कि आप लोग निश्चित रूप से फर्स्ट डिवीज़न हो सकते हैं अच्छे मार्क्स से। तो आज फ़िलहाल इतना ही और आप लोग पीडीएफ और क्लास के लिए ज़रूर नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू।